दोस्तों, कई ऐतिहासिक स्थान छोटे स्थान पर होने के कारण उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती। आज एक ऐसे ही स्थान का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। ये स्थान है नालागढ़ के पास, करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है जी। इसका नाम है गुरकुंड। तो इसके स्थान के बारे में हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। ये हिस्ट्री उसी स्थान पर गुरुद्वारा के अंदर एक जगह लिखी हुई है, उसी बेस पे ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जानकारी इस तरह से है कि इसका संबंध श्री गुरु नानक देव जी की चौथी पीढ़ी के साथ है। इनकी चौथी पीढ़ी में हुए बाबा साहेब चंद जी। साहेब चंद जी के दो बेटे थे, जटमल और पटमल, जो कि सरहंद में रहते थे। उनकी गद्दी सरहंद में थी। तो उनकी अगली पीढ़ी में थे बाबा सुखदेव जी। सुखदेव जी की शादी हुई थी डेरा बस्सी में, तो वहीं वो अपना धर्म का प्रचार करते थे। एक बार वो अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रचार करते हुए डेरा बस्सी से नालागढ़ की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए यहाँ से सतलुज भी दिखाई दे और डेरा बस्सी भी दिखाई दे और सरहंद भी दिखाई दे। तो बाबा जी जब आगे चलते गए तो उन्होंने एक जगह चुनी, जिसका जिक्र मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये एक पानी का कुंड था। यही जगह उन्होंने चुनी कि हम यहाँ पर रहेंगे। जैसे हिस्ट्री के मुताबिक जैसा इस गुरुद्वारे में लिखा गया है, तो यहाँ पर बाबा सुखदेव जी ने रहना शुरू कर दिया और वो रोज़ पानी के ऊपर चद्दर बिछाकर ख्वाजा पीर के साथ बात करते थे और कई लोगों ने उनको ऐसा करते हुए देखा भी था। और कुछ लोगों को जो लगा कि कहीं इस जगह का कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने राजा से शिकायत की कि कुछ इस तरह से हो रहा है कि पानी के ऊपर एक बाबा बैठकर ख्वाजा पीर से बातें करता है। राजा ने अपने सिपाही भेजे और कहा कि उस संत को उसको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। जब सिपाही गिरफ्तार करने गए तो बाबा सुखदेव जी अलोप हो गए। खाली खड़ावें ही उनकी हाथ लगी। उसके बाद जो उनका अगली पीढ़ी थी, जो उनमें बाबा सुखदेव जी के बेटे थे पहाड़ चंद जी, वो कभी कभी इस जगह पर आया करते थे। तो पर उन्होंने अपने अनुयायियों को बोल रखा था कि आप मेरे बारे में नहीं बताना कि मैं यहाँ पर स्नान करने आता हूँ। मगर लोगों ने धीरे धीरे बात वो बतानी शुरू कर दी कि अभी सुखदेव जी के बेटे जो पहाड़ चंद जी हैं वो अभी भी यहाँ पर कुंड में आते हैं। इससे बाबा जी को नाराज़गी हुई और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उनका एक बेटा था जो कि उस टाइम 10 महीने का था। तो उसके बाद जो उनकी पत्नी थी बाबा पहाड़ चंद जी की, उन्होंने सती होने का फैसला किया कि मैं भी सती हो जाऊंगी। मगर उनके जो अनुयायी थे वो उनको रोक रहे थे कि आप ऐसा मत करो। तब माता ने कहा कि नहीं, मैं बाबा पहाड़ चंद जी के साथ मेरा तीसरा जन्म है और मुझे सती ही होना है। तो उन्होंने अपने एक अनुयायी को कहा कि आप मेरी इसमें मदद करो। तो उनमें से एक अनुयायी ने अपनी तलवार निकाली और बोला कि मैं देखता हूँ कि माता को सती होने से कौन रोकता है। उसके बाद वो माता सती हो गई। माता के सती होने के 10 दिन बाद ही जो उनका बेटा था वो भी वहाँ से चल बसा। तो ये एक तरह से स्थान की उसके बाद यहाँ पूजा होने लग गई और लोग बैसाखी के दिन यहाँ पर मेले में आते हैं। बहुत दूर दूर से इसको धार्मिक स्थान मानते हैं और बहुत इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर बहुत मेला लगता है। तो आप भी कभी जब नालागढ़ साइड आएँ तो इस स्थान के दर्शन जरूर करें। ऐतिहासिक जगह है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियाँ लेके हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।